चलिए, बाजार खुलने वाला है और रिकॉर्ड हाइस पर निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पर हुई है 9637 पर 12 पॉइंट ऊपर। लेकिन हाँ, अब अगर आप एब्सोल्यूट गेंस देखेंगे तो लिमिटेड है, लेकिन जिन लेवल्स पर है इंडेक्स तो फिर से एक बार एक नए हाई के आसपास निफ्टी की ओपनिंग होते हुए 9635 के लेवल पर इस समय 8-9 अंकों की मजबूती। लेकिन सेंसेक्स 50 पॉइंट ऊपर है, 31,200 के पार ये इस समय ट्रेड कर रहा है। और जो गेनर्स हैं इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अच्छा गेन यहाँ पर होल्ड किया है, अभी भी करीब 3% ऊपर 1399 के लेवल पर ये है इस समय। बाकी काउंटर्स में जहाँ पर अच्छी मजबूती है इसमें इंडियन ऑयल है, जिसके हमने अभी बात की, वहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, बॉश और पावर ग्रिड, ये कुछ है ना काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छी मजबूती है। साथ ही अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट्स, ये कुछ है ना काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लूजर्स को देख लेते हैं निफ्टी के, जहाँ पर इस समय सेलिंग प्रेशर है। निफ्टी अभी भी इनफैक्ट लाल निशान में फिसला भी है। ऑरबिंदो फार्मा आज ब्रीदर ले रहा है, करीब 1.25% की गिरावट है यहाँ पर। इन्फोसिस ये करीब 1% नीचे है। आईटीसी, टीसीएस, ओएनजीसी और एचसीएल टेक, ये कुछ है ना काउंटर्स हैं जहाँ पर इस समय लाल निशान देखने को मिल रहा है। अगर हम मिड कैप को देखें, मिड कैप में अच्छा मूव जिन स्टॉक्स पर है, मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट आधे % ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। इसमें एक तो M&M फाइनेंशियल सर्विसेज है, इस पर अच्छा मूव है। IRB इंफ्रा, यूनाइटेड ब्रूअरीज, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम्स और नेटको फार्मा, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये वो काउंटर्स हैं जहाँ पर गेन अच्छा है। हेवेल्स की हमने बात की, उस पर अच्छी शुरुआत हुई है। NCC ये करीब 1% ऊपर है। और साथ ही रिलायंस कैपिटल ये करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। लूजर्स को देख लेते हैं मिड कैप के, जहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। इसमें रैमको सीमेंट्स है, रिलायंस कम्युनिकेशन आज भी 1.5% नीचे, ये 20 रुपये के नीचे आरकॉम इस समय ट्रेड कर रहा है, 0.25% की गिरावट। और जो मूडीज़ का डाउनग्रेड यहाँ पर आया है, दैट विल डेफिनेटली नॉट हेल्प, तो यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट जिन स्टॉक्स पर है उसको देख लेते हैं। इसमें एक तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, आज यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आप नज़र रख सकते हैं। जेट की हमने पहले ही बात की थी, तो देखिए USL 5% ऊपर 2199 का लेवल इस समय USL के काउंटर पर देखने को मिल रहा है। जेट इंडिकेटिव में काफ़ी प्रेशर में था, लेकिन अब करीब 1.25% की गिरावट है, 454 का लेवल इस समय जेट के काउंटर पर देखने को मिल रहा है। आज टुडेज ट्रेड में हमने बात की थी जयकॉप की, ये काउंटर अच्छा मुंह दिखा रहा है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। और जो बाकी गेनर्स हैं कैश के, जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है ठीक वॉल्यूम्स के साथ, उसमें लॉयल इलेक्ट्रिकल्स है, ये 7% ऊपर है, इस पर नज़र रखी जा सकती है। BEML ने काफ़ी अच्छा मुंह दिया है, ये करीब 6.5% ऊपर है। और USL के साथ साथ UB होल्डिंग्स इस काउंटर पर भी करीब 5% का मुंह देखने को मिल रहा है। ब्रेड मार्केट के सो फार पॉजिटिव है। इंडेक्स भले ही 6 अंक ऊपर 9630 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा हो, लेकिन अगर NSE BSE का एडवांस डिक्लाइन रेशियो हम देखेंगे तो वहां पर बढ़ने वाले शेयरों की जो संख्या है वो ज़्यादा है कंपैरेटिव टू गिरने वाले शेयरों की। ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। NSE के 727 शेयर्स हैं जो कि बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं, 388 शेयर्स हैं जो कि दबाव में हैं। और सेम रिफ्लेक्शन है BSE में एडवांस डिक्लाइन रेशियो का, जहां पर ऑलमोस्ट 700 शेयर्स बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं और 436 शेयर्स हैं जो कि दबाव में हैं। लेकिन एक बार फार्मा से ही आप देख लीजिए, ऑरबिंदो फार्मा को, नेटको फार्मा को, स्पेशली इन दो स्टॉक्स की बात इसलिए क्योंकि नंबर्स दोनों के स्ट्रॉन्ग आए और इनके बाद कल के सेशन में ये 12-13% का स्पर्ट भी इन स्टॉक्स ने दिखाया। ऑरबिंदो फार्मा आज हाउसेस की जो रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग है, लेकिन टारगेट उन्होंने ट्रिम किए हैं। स्टॉक हालांकि पॉजिटिव बायस के साथ अभी 581 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और नेटको फार्मा कल का मूव आज भी कंटिन्यू करते हुए 1.5% से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा है 959 के लेवल्स पर। लेकिन कमजोरी की तरफ है ONGC, ITC, कुछ एक चुनिंदा IT स्टॉक्स भी आज के सेशन में वीक है, जिनमें इन्फोसिस है, HCL टेक है, TCS है। यहाँ पर 0.5% तक की वीकनेस आज के सेशन में देखी जा रही है। M&M डेफिनेटली लीड करते हुए, इसके अलावा ल्यूपिन, गेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, ये कुछ और बढ़ने वाले शेयर्स। एक बार अदानी समूह के स्टॉक्स को और ADG समूह के स्टॉक्स को देख लेते हैं, क्योंकि कल के सेशन में हमने ADG समूह में बारिंग आरकॉम एक रिकवरी देखी थी। और अदानी समूह के स्टॉक्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, यहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। आज भी रिलायंस डिफेंस, रिलायंस कैपिटल ये रिकवरी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। और अदानी समूह के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर सब में अच्छा मूव है, स्पेशली अदानी ट्रांसमिशन में, जो कि अब करीब 2.25% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की हमने बात की, एक बार M&M फाइनेंशियल को भी देखिए, यहाँ भी अच्छा मूव है आज के सेशन में और ये लगातार कई दिनों से चल रहा है। आज भी ये 3% से ज़्यादा की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का इफेक्ट हम मैकडोवेल होल्डिंग और यूनाइटेड ब्रूअरीज पर भी देख रहे हैं। तीनों स्टॉक्स आप देख लीजिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स अब 7.25% ऊपर है 2243 के लेवल्स पर। मैकडोवेल होल्डिंग 14% ऊपर 4570 के लेवल्स पर। और यूबी होल्डिंग में 5% का स्पर्ट। और यूनाइटेड ब्रूअरीज भी आप देख लीजिए
वहाँ भी 4% तक की मजबूती देखी जा रही है। तो सभी स्टॉक्स की जो शुरुआत है, फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स के जो अर्निंग्स का इम्पैक्ट है वो बाकी सभी शेयरों पर भी दिख रहा है। अच्छा रुझान आज के सत्र में आता हुआ दिखा है। M&M में अब बाइंग और एक्सटेंड हुई है और अब ये करीब 3% की मजबूती के साथ 1402 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऑटो स्टॉक्स ऐसे भी फ्लेवर में रहने वाले हैं क्योंकि कल ऑटो सेल्स नंबर्स भी आने हैं। बिल्कुल देख लेते हैं, लेकिन ओपनिंग तो ठीक हुई है, खासकर कुछ मोमेंटम प्लेस पर। राकेश क्या कहेंगे ओपनिंग पर आप? मीर काफ़ी अच्छी ओपनिंग है, फ्लैट ओपनिंग हुई है, बट कुछ स्टॉक्स जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का दीपाली ने 2-3 बार जिक्र करा, मीर काफ़ी बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। 1400 के ऊपर स्टॉक निकला है और मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी को एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अवॉइड करते हुए स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। और वन ऑफ दोज काउंटर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें एक बड़ी नेकलाइन टूटी है 1395 की, और जिस इंटेंसिटी का मीर ये ब्रेकआउट है 1440 1445 के लेवल्स 1-2 दिन में मुमकिन लगते हैं। जी, ये पूरे यूबी ग्रुप के स्टॉक्स पर राजेश क्या व्यू है? ये यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूबी होल्डिंग, मैकडॉल होल्डिंग, यूनाइटेड ब्रेवरी सभी चल रहे हैं। in fact United Spirits were looking good to me। जिसका जो रेजिस्टेंस दिखता था एज पर द चार्ट इज कंसर्न, वो लग रहा था कि 2200-2210 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। और अगर आज दीपाली जी अगर 2200 के ऊपर क्लोज होता है तो एक बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न बनेगा, कॉल्ड एज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये कंसोलिडेशन भी होता है, इट्स ए सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन एंड देन अ ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखेंगे, जितने भी एनालिस्ट है उसमें बाइंग आता रहेगा और रिकमेंडेशन चलते रहेंगे। एंड तो जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो रफली यहाँ से 2300 यानी 300 रुपये का प्लस हो रहा है, यानी आप पकड़ के चलिए 2200 प्लस 300 यानी 2550 तक का टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 2200 का है। अगर यहाँ पे भी किसी को कॉल लेना है तो 2200 का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइजेस 2244। बिल्कुल, खैर चलिए 7-1% ऊपर इस समय ये है। बस प्रॉब्लम एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स में कि जैसे ही कहीं से कोई प्रोहिबिशन की खबर या ऐसा कुछ भी आता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इस पूरे ही स्पेस पर दिखने लगता है। और एक काउंटर जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे ट्रिगर पर चल रहा है वो है BEML। इनके जो रिजल्ट्स आए उसके बाद से कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है। देखिए आज भी 7% ऊपर है 1250 पर। राजेश आप ट्रेड अब इनिशिएट करेंगे क्या BEML पर? देखिए मेरे अगर मोमेंटम है इंट्राडे के हिसाब से सोचे तो क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि इसका 7% अब जो दिख रहा है वो सबसे बड़ा है कि वो गैप अप हुआ है। 1160 का कल का क्लोज था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1230 के आसपास सीधा खुला है। मुझे लगता है ये मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव रहेगा आज के लिए, और इसका जो टारगेट रखता है यहाँ से वो लगता है कि 1310 तक का एक पुल बैक आना चाहिए। इससे करेक्टिव जो करेक्शन हुआ था 1400 से लेके रफली हमने देखा 1100 तक का, इसका ये रिवर्स है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे रिलीफ रैली और एक पुल बैक रैली है। 1310 तक का टारगेट आना चाहिए। जी, एक बार ICICI बैंक को देख लेते हैं। डिवीज लैब, REC और IOC। REC IOC आज क्लोजिंग के बाद MSCI इंडेक्स में शामिल होंगे। बाहर जाएगा डिवीज लैब डे लो पर ट्रेड कर रहा है। REC भी हालांकि डे लो पर 2% की कमजोरी दिखा रहा है और IOC बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। REC पर इनफैक्ट जो नंबर्स के बाद हाउसेस की रिपोर्ट आई है ना, वो उन्होंने टारगेट स्लैश किए, शायद उसी की वजह से स्टॉक थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है। लेकिन IOC में अप मूव अब और कंटिन्यू हुआ है। राकेश, हमने ICICI बैंक की तो ऑलरेडी बात की पहले भी, लेकिन ये IOC पर क्या करेंगे अभी, क्योंकि मजबूती यहाँ पर और एक्सटेंड हो रही है। दीपाली इंटायर ऑयल मार्केटिंग स्पेस अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट IOC भी अच्छा लगता है। 416 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और IOC एक अच्छी रैली टूवर्ड्स 444 445 दिखाने का दम रखता है। मिड कैप देखिए आज थोड़ा सा ना मिड कैप में अपसाइड कैप। एक बार फिर से जो एडवांस डिक्लाइन है उसको देख लेते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है, हालांकि कल भी हमने देखा, कल इनफैक्ट थोड़ा आई वुड से कि बैलेंस्ड ही था, सीजन था, लेकिन आज भी देखिए इसे थोड़ा देखना होगा कि ये 1-1.5 घंटे बाद क्या इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि कुछ एक स्टॉक्स जिस पर मोमेंटम था, अब देखिए सन फार्मा एडवांस रिसर्च कल भी चल रहा था ये, आज सन फार्मा के एडवांस के काउंटर पर फिर से 3-1% का मूव है और आज ये ऑलमोस्ट 300 के लेवल पर। अब इस पर राजेश क्या करेंगे आप सन फार्मा एडवांस पर? देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पैटर्न है इसका वो पॉजिटिव है। आज करंट मार्केट प्राइस से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रफली 3-4% का यहाँ पे जंप आना चाहिए। प्राइस पैटर्न भी पॉजिटिव है, एवरेज वॉल्यूम भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर लॉन्ग करना है तो 290-92 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड में लगता है कि 328-330 तक का एक पुल बैक आना चाहिए।
और एक दो काउंटर्स ना इंटरेस्टिंग देखिए, जैसे BEL है, PNB हाउसिंग है। ये सुनील, PNB हाउसिंग पर क्या व्यू है आपका? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रही है, बट आज की डेट में अगर PNB हाउसिंग का वैल्यूएशन देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रेच हो गया है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे नो डाउट आउटलुक या जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली इनकी बेटर आई जा रही है और ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट कंसिडरिंग वैल्यूएशंस जो काफ़ी एक स्ट्रेच लेवल पे है, मुझे लगता है कि करंट टाइम पे इसे अवॉइड करना चाहिए। कोई अच्छा करेक्शन आता है तो उस समय स्टॉक को देखा जा सकता है। जी, एक बार अशोक लेलैंड को देख लेते हैं। एक ब्लॉक डील हुई है जिसमें 1 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ है 93.30 के प्राइस पर। स्टॉक अर्निंग्स से पहले इसने चलना शुरू किया था, अर्निंग्स अच्छे और उसके बाद कांस्टेंट अप मूव में है और अब 1% ऊपर 94.75 के लेवल्स पर है। राजेश, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स तो इन लेवल्स पर काफ़ी कंफर्टेबल हैं और बाय रिकमेंडेशंस दे भी रहे हैं, लेकिन टेक्निकली क्या राय है आपकी? देखिए दीपाली जी, अशोक लेलैंड में जो प्राइस पैटर्न बना था दैट वाज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, रफली 88 का ब्रेकआउट था और इसका जो टारगेट बनता था वो रफली 94 का था। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि इसका जो वीकली चार्ट है वो बेहद ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम जारी रहेगा। शॉर्ट टर्म सपोर्ट इसका जो है वो 92 का है। इसका मतलब अगर यहाँ से करेक्शन भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि 92 के नीचे आएगा। सो इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर फॉर मी। अपसाइड में जो टारगेट है वो है 104 एंड 108 तक का। सो इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर, वन कैन गो लॉन्ग अबव 92। अब एक बार पूरा जो ADAG स्पेस है उसे देखते हैं। आज भी मार्केट खुलने से पहले खबर आई थी रिलायंस कम्युनिकेशन पर और मूडीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया। इसके बाद अब देखिए ये 2.5% की गिरावट इस समय देख रहा है। लेकिन बाकी काउंटर्स हैं ना ADAG ग्रुप के, अब जैसे रिलायंस कैपिटल है या फिर रिलायंस इंफ्रा है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक दो बड़ी कंपनीज पर ग्रुप की इस तरह के नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आते हैं तो उसका इम्पैक्ट या फिर रब ऑफ बाकी स्टॉक्स पर भी देखने को मिलता है। राकेश, क्या आप कुछ प्राइस करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे रिलायंस कैपिटल या फिर इंफ्रा में भी टेक्निकली? देखिए मीर, काफ़ी अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर थे जब से आरकॉम की बॉन्ड्स की न्यूज़ आई। इनफैक्ट रिलायंस इंफ्रा में तो बहुत बड़ा मेल्टडाउन देखने को मिला, रिलायंस कैपिटल में भी काफ़ी बड़ा क्रैक देखने को मिला। एज ऑफ नाउ रिलायंस कैपिटल तो लंबी अवधि के लिए मुझे स्टॉक ठीक लगता है, बट फिर भी नई बॉटम फिशिंग के लिए मेरे को लगता है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जिस तरीके से मेल्टडाउन देखने को मिला है। एंड मीर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आरकॉम में किसी तरह की बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। अगर टेलीकॉम में कहीं दाव लगाना है तो मेरा ऐसा मानना है भारतीय एयरटेल पर नज़र रखनी चाहिए। मीर, काफ़ी बड़े चार्ट्स पर ये बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और एक बार ये 381 की नेकलाइन को तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग लेता है, तब स्टॉक में एक री रेटिंग देखने को मिलेगी 440 450 के लक्ष्य के लिए। और एज अ डिस्क्लोजर, भारतीय एयरटेल हमने सेम थॉट प्रोसेस के साथ क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है अहेड ऑफ ब्रेकआउट। ठीक है, एक रेमंड को देख लेते हैं। यहाँ मूव ठीक है, 0.3% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है विद वॉल्यूम 714 के लेवल्स पर। कुछ चुनिंदा कंस्ट्रक्शन स्पेस के स्टॉक्स हैं जो जहाँ खरीदारी है, जैसे कि NCC, इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, यहाँ भी रुझान पॉजिटिव ही है। कुछ चुनिंदा शुगर शेयर्स भी आज चल रहे हैं। लेकिन राजेश, ये NCC पर क्या व्यू है आपका? और यहाँ क्या, क्योंकि अब इनफैक्ट 4.5% ऊपर ही आ चुका है, 87-85 पर ट्रेड कर रहा है, क्या व्यू है इन लेवल्स पर? देखिए दीपाली जी, इसका एक जो करेक्शन हमने देखा 102 103 के लेवल से देखा, रफली 80 के नीचे का स्तर था 78 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे लगता है कि ये जो एक टेक्निकल पुल बैक दे रहा है, इसमें एक गैप छूट गया था रफली 90 के आसपास। 87.70 करंट मार्केट प्राइस है। आई थिंक इट विल फिल दैट गैप टुडे और टुमारो। सो अगर यहाँ पे भी कॉल लेना है तो 85 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा लॉन्ग के लिए। बट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ रिलीफ रैली, दिस इज़ अ पुल बैक रैली इन NCC। तो पुल बैक रैली खेलनी है तो येस, यू कैन प्ले विद द स्टॉप लॉस ऑफ 85। और जो जैसे मैंने कहा कि जो गैप दिखता है वो 90-91 तक दिखता है, तो दैट मीन्स दैट विल बी द टारगेट।